और चलिए अब रुक करेंगे हम फास्ट खबरों का। जबलपुर में ओडब्ल्यू की हिरासत में आया बिशप पीसी सिंह, करोड़ों की आर्थिक अनियमितता का आरोप है। रेड में घर से मिली थी 1.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन से पूरे झोतेश्वर में महाशोक, किसी भी घर में नहीं जले चूल्हे, ग्रामीण जनता हुई गमगीन। बीजेपी की नई कार्यकारिणी पर बोले अरुण साहब, संतुलित कार्यकारिणी बनी है, सब मिलजुल कर करेंगे काम। कांग्रेस की तरह परिवारवाद की पार्टी नहीं है बीजेपी। बिलासपुर में घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला, हिस्ट्री शीटर गिरोह के बदमाशों ने किया हमला, सकरी थाना इलाके की घटना। हड़ताल के लिए छुट्टी का आवेदन, शिक्षकों की हड़ताल को लेकर सामने आया छुट्टी का आवेदन। आजाद अध्यापक संघ ने कल किया है हड़ताल का ऐलान। जांजगीर चांपा में 9 साल से अधूरा पड़ा रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण, 9 साल बाद भी निर्माण नहीं हुआ पूरा। शहरवासियों को आए दिन होती है परेशानी। कोरबा सड़क हादसे में सीएम और राज्यपाल ने जताया दुख, घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। एमपी सरकार फिर लेगी कर्ज, 2000 करोड़ रुपए का लेगी कर्ज, 10 साल तक के लिए लिया जाएगा कर्ज। धोनी, रोहित और विराट कोहली को राहत, एक्टर शाहरुख खान को भी कोर्ट से राहत। ऑनलाइन गेम के विज्ञापन पर हुई थी शिकायत। देवास के बागले में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार, पूर्व विधायक के साथ पूर्व मंत्री बीजेपी नेता दीपक जोशी पहुंचे काटाफोड़ पुलिस थाने, दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। मंडला की बेटी ने प्रदेश का नाम किया रोशन, जिले की भावना ने नीट परीक्षा में हासिल किया पहला स्थान, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय से आती है भावना। दमोह में बस और ट्रैक्टर की टक्कर, हादसे में एक बच्चे की गई जान, हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल। मंडला में डायरिया का कहर, लफरा पंचायत में मिले 20 मरीज, सभी मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। एमपी में मौसम विभाग का अलर्ट, बारिश को लेकर किया अलर्ट जारी, हल्की बारिश होने की संभावना। भावुक हुए शारदा पीठ के उत्तराधिकारी सदानंद सरस्वती, मीडिया से बातचीत में छलके स्वामी सदानंद के आंसू, कहा कोई नहीं कर सकता स्वामी स्वरूपानंद की कमी पूरी। सीहोर में अतिक्रमण रोकने गई टीम पर हमला, अतिक्रमणकारियों ने किया हमला, हमले में 2 वन रक्षक घायल। खबरदा के बोड़ला में गणपति विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा, युवकों की पिटाई से नाराज लोगों ने किया हंगामा, थाने में मौजूद 2 पुलिसकर्मियों से किया भद्रता। गौरेला पेंड्रा मरवाही में भारी बारिश से सड़कों पर आया मलबा, अमरकंटक केवची मार्ग पर आया मलबा, सड़क पर मलबा गिरने से यातायात बाधित। बालोद में लगातार बारिश से जनजीवन ठप, डोंडी ब्लॉक में बन रहे बाढ़ के हालात, 15 गांवों का ब्लॉक मुख्यालय से टूटा संपर्क। मुंगेली में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जलकर खाक, सराई पतिरा गांव में बिजली गुल। मुंगेली में मामूली विवाद में चाकूबाजी, 2 नाबालिगों ने एक नाबालिग को मारा चाकू, बड़ा बाजार इलाके की घटना। सत्र से पहले महाकाल की शरण में स्पीकर गिरीश गौतम ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, उज्जैन पहुंचकर सब परिवार किए दर्शन। बालोद में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, 3 फीट ऊपर पानी बहने से 15 गांव का ब्लॉक मुख्यालय से टूटा संपर्क, आवाजाही पूरी तरह से बंद। मुंगेली में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जलकर खाक, सराई पतेरा गांव में बिजली गुल। कांकेर के चरामा वन परिक्षेत्र में पहुंचा दंतैल हाथी, फसलों को पहुंचा रहा नुकसान, वन विभाग रख रहा हाथी पर नजर। मुंगेली में मामूली विवाद में चाकूबाजी, 2 नाबालिगों ने एक नाबालिग को मारा चाकू, दोनों आरोपी नाबालिग गिरफ्तार। जशपुर में गुमाश्ता एक्ट का उल्लंघन कर रहे व्यापारी ने किया अधिकारियों से दुर्व्यवहार, गुमाश्ता एक्ट के तहत खुली दुकान को बंद कराने पहुंचे थे अधिकारी, विवाद का वीडियो आया सामने। राजनांदगांव के मोनिका पाठी ने बढ़ाया जिले का मान, ब्रिटेन में कराटे में जीता सिल्वर मेडल, बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ कराटे का हुआ था चैंपियनशिप। राजनांदगांव में जिले में लगातार हो रही झमाझम बारिश, धान की फसल को मिलेगा फायदा, किसानों को मिली राहत। सूरजपुर में कच्ची सड़क पर आवागमन हुआ बंद, बारिश के पानी से गड्ढों में जलभराव की स्थिति, दोपहिया वाहनों का भी चलना दुर्भर।
राजनांदगांव में नाबालिग से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। झांकी दिखाने के नाम पर पीड़िता को ले गए थे आरोपी। धमतरी में लगातार 2 दिन की बारिश से जिला तरबतर, सड़कों की हालत हुई और खराब। जांजगीर चांपा में पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला पति गिरफ्तार। पति की प्रताड़ना से तंग आकर 3 अगस्त को विवाहिता ने की थी आत्महत्या। शराब के नशे में करता था मारपीट। मुंगेली जिले में हो रही बारिश, सुबह से जारी है बारिश, पूरे दिन बारिश की संभावना। तो वहीं अंबिकापुर में सिटी स्कैन मशीन हुई खराब। हर रोज आधा दर्जन से अधिक मरीज भेजे जा रहे हैं निजी केंद्र। महंगी दर पर जांच कराने के लिए मजबूर हैं मरीज। कोरबा में घर में रखे सोना चांदी और नकदी का चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। करीब 1 लाख के सोना चांदी के साथ एक साथ 15,000 रुपए नकदी बरामद। बलरामपुर में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण संपन्न। प्रयोगशाला सहायकों को दिया गया 2 दिवसीय प्रशिक्षण। कोरबा में नेशनल हाईवे 130 पर भीषण सड़क हादसा। बेकाबू बस ने ट्रेलर को मारी टक्कर, 7 यात्रियों की मौत, 12 से अधिक घायल। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज का दिन अहम। बाद सुनने योग्य है या नहीं, इस पर फैसला। अलर्ट मोड पर पुलिस। वाराणसी में धारा 144 लागू। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन, 99 की आयु में हुआ निधन। आज शाम दी जाएगी समाधि। जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन, नरसिंहपुर जिले के परमहंसी गंगा आश्रम में रविवार को ली अंतिम सांस। नरसिंहपुर आश्रम में ली अंतिम सांस, लंबे समय से चल रही थी बीमार, शिष्यों में शोक की लहर। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर सीएम शिवराज ने जताया दुख, शंकराचार्य को दी श्रद्धांजलि। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर कमलनाथ ने जताया शोक, ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। ज्योतिष और द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा गया। शंकराचार्य जी का नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम में ली थी अंतिम सांस। भोपाल में कल शिक्षकों की हड़ताल, 75,000 शिक्षकों के हड़ताल में शामिल होने की उम्मीद। पुरानी पेंशन बहाली, समयमान, वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति के मामले में निपटाने जैसी आधा दर्जन मांगे शामिल। भोपाल कल शिक्षकों की हड़ताल। पीएम मोदी का एमपी दौरा, 17 सितंबर को श्योपुर आएंगे पीएम मोदी। 25 इंडस्ट्रियल क्लस्टर का शिलान्यास भी करेंगे पीएम। कोरबा के मिनी माता बांगो बांध की होगी मरम्मत, 5 करोड़ की लागत से डैम के बकेट की मरम्मत। जल संसाधन विभाग ने मुख्यालय को भेजा प्रस्ताव। ग्रेटर नोएडा में पीएम नरेंद्र मोदी आईडीएफ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का किया उद्घाटन। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराया। श्रीलंका 2014 के बाद पहली बार इस मेगा टूर्नामेंट की बनी चैंपियन। विधानसभा सत्र को लेकर सीएम शिवराज करेंगे बैठक। सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक। विपक्ष को लेकर सरकार बनाएगी रणनीति। गरियाबंद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म, पांडु का पुलिस की कार्रवाई। गरियाबंद नेशनल हाईवे 130 के आसपास हाथियों ने जमाया डेरा। कल अचानक यात्री बस के सामने आ गया था हाथियों का दल। वन विभाग ने हर गतिविधियों पर रखी है नजर। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी। 27 हाथियों का दल अलखडीहा जंगल में कर रहे हैं विचरण। 10 दिनों से क्षेत्र में हाथियों ने डाला डेरा। बीजापुर के भोपालपट्टनम के पेगड़ापल्ली बाढ़ में फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू। भारी बारिश के कहर के कारण नेशनल हाईवे 63 पूरी तरह से जाम। क्षेत्र में आवाजाही पूरी तरीके से बाधित। बीजापुर बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने कलेक्टर और विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। सहायक शिक्षक वर्ग 3 को मंडल संयोजक नियुक्ति पर वरिष्ठ शिक्षकों को दरकिनार कर उसूर ब्लॉक का मंडल संयोजक किया गया नियुक्त। रायपुर में मानवता की सेवा में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल बना बेमिसाल। निःशुल्क कर रहा मरीजों का इलाज। सीएम बघेल ने दी बधाई। वहीं कवर्धा जिले में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का धूमधाम से किया विसर्जन। 2 दिनों तक भक्तों ने बप्पा को दी विदाई। शहर में विसर्जन के लिए रूट किया गया था तैयार। डीजे की धुन में नाचते गाते थिरकते युवाओं ने नदी को और तालाब में मूर्ति विसर्जित की। तो वहीं कवर्धा में तेज गरज चमक के साथ झमाझम बारिश। लगातार बारिश से सड़कें तरबतर। बारिश होने से लोगों ने उमस और गर्मी से राहत की महसूस की।
सीहोर में 6 साल के बच्चे ने दिखाया कमाल, तलवारबाजी का करतब देख हैरान हुए लोग, वीडियो भी आया सामने। खरगोन में श्राद्ध का खीर खाने से 11 लोग बीमार, उल्टी दस्त की शिकायत के बाद हुए बीमार, जिला अस्पताल में चल रहा सभी का इलाज। सीएम शिवराज पहुंचे श्योपुर, कोनों का किया निरीक्षण, पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का लिया जायजा। भोपाल में विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक कल, सदन को सही तरीके से चलाने पर होगी चर्चा। 13 सितंबर शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा एमपी की खुशहाली से कमलनाथ को कोई मतलब नहीं, दिल्ली में पर्यटन कर रहे हैं कमलनाथ। देवास में चाकूबाजी के आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस, उज्जैन रोड पर मामूली विवाद में किया गया था चाकूबाजी, पुलिस खंगाल रही अपराधियों का रिकॉर्ड। इंदौर में हत्या के साथ आरोपी गिरफ्तार, 10 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद, हरियाणा में वारदात को अंजाम देकर फरार थे आरोपी। भोपाल में बीडीए की बड़ी लापरवाही, जर्जर बिल्डिंग की लीज रिन्यूअल पर मचा बवाल। रतलाम में रफ्तार का कहर, कार ने बीजेपी नेता को मारी टक्कर, 15 फीट तक कार के साथ घिसटते रहे बलवंत भाटी। डिंडोरी के जमगांव में 15 लाख की लागत से बना पुल धंसा, पुल का एक हिस्सा बारिश में गिरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।